जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। बहुत ही विशेष इसका महत्व होता है और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक विशेष प्रकार की खीर तैयार की जाती है जो विद्या के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनेकों प्रकार के लाभ हमें प्रदान करती है। जिस घर में तनाव रहता हो, हर समय जिस घर में कलह क्लेश बनी रहती हो, भगवती लक्ष्मी की कृपा ना हो, उन्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि में विशेष खीर बना करके अपने घर के सभी सदस्यों को देनी चाहिए। क्या है शरद पूर्णिमा का महात्म्य और हमें चंद्र भगवान की पूजा कैसे करनी है, सारी चीजें इस अंक में आपको जानने को मिलने वाली हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 7 अक्टूबर सन 2022, दिन शुक्रवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि द्वादशी, नक्षत्र सतभिषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर की है, दिन रविवार का है और सूर्य के दिन में चंद्र की रात्रि में पूजा अत्यधिक वैसे भी शुभ होती है। शरद पूर्णिमा हर वर्ष आती है और हमें हर वर्ष स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है, बुद्धि वैभव की भी हमें आवश्यकता होती है। बहुत घरों में बच्चे पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य खराब बना रहता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा को हम खीर का भोग लगा करके, खीर अर्पण करके बाद में अपने घर के लोगों को खिलाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये खीर बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। जिन लोगों को निमोनिया बना रहता है, खांसी बनी रहती है, जुखाम बना रहता है, नाक की एलर्जी बनी रहती है, दिमाग में याद नहीं रहता, शांति भंग बनी रहती है और जो एस्थमेटिक पेशेंट भी हैं, बहुत जगह इस खीर का विशेष प्रकार का लाभ होता है ना। तो आइए पहले जाने शरद पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण ने भी रासलीला की थी। आइए थोड़ा सा आप लोग सुने। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसता है, अर्थात चांदनी में अमृत का निवास होता है। इस रात्रि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को रासलीला की थी, इसलिए ब्रज में इसे रासोत्सव या कौमुदी महोत्सव के रूप में विशेष उत्साह से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जिस रात्रि में विशेष रासलीला की हो, उत्सव रहा हो, आज भी ब्रज में विशेष प्रकार से इस रात्रि की मान्यता है और शास्त्रों में तो प्राचीन काल से इस रात्रि की विशेषता है। अमृत चंद्रमा से वास्तव में बरसता है। फलों में रस उत्पन्न होना, औषधियों में रस बनना और औषधियों की गुणवत्ता बनी रहना, यह चंद्र के कारण होता है। चंद्रमा मन सो आ जाए, चंद्रमा मन के भी पर्यायवाची हैं, स्वामी हैं। दिमाग की शांति को बनाने वाले चंद्रमा हैं। तो हमें 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को एक विशेष मंत्र भी पढ़ना है, वो भी अभी नोट करा देता हूँ। और इस रात्रि में हमें विशेष चंद्रमा का पूजन करना है। बहुत सारी चीजें उससे आपकी ठीक होंगी। आप सुनो कैसे। रात्रि से पहले ही, सूर्य छिपने से पहले ही चाहे आप थोड़ी सी खीर तैयार कर लें। और देखो भाई, माँ तो सबको याद आती है। हमारी माता जी तो, जिसे आप चिवड़ा कहते हैं, जिसे आप पोहा कहते हैं, है ना, तो अब तो पैकेटों में आता है, पहले तो सब खुला मिलता था दुकानदार के यहाँ से। तो माता जी चावल ना डाल करके चिवड़े को उसमें दूध में, कच्चे दूध में डाल दिया करती थी। अगर दूध आपके यहाँ सही मिलता है तो कच्चे दूध में ही उसको डाल दें और चांद की रोशनी में उसको 9 अक्टूबर को
कहीं ऐसी जगह हैंग करें जो चांद की रोशनी उस पर पड़ती रहे। अब जिनके यहाँ बिल्कुल भी चांद की रोशनी नहीं आती है, तो फिर भावना के साथ खीर बना करके कहीं भी आप अपने जिधर सड़क का हिस्सा होता है या कहीं भी, भाई भावना है, फिर तो भावना के साथ उसे पूजा के स्थल में भी आप रख सकते हैं जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं। दूध यदि आपके यहाँ सही नहीं मिलता है और ये पैकेट के ही दूध मिलते हैं, फिर तो आपकी मजबूरी है, फिर तो आप बाकायदा उसको चाहे चावल की खीर बनाएं या इसकी पोहे की चिवड़े की खीर बना लें। उसमें खीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूध अच्छे से बॉयल कर लें और जब ठंडा हो जाए तो उसमें वो चिवड़ा आप उसको थोड़ा सा मुट्ठी भर डाल दें, बहुत अच्छी उसकी खीर लगती है। मखाने की खीर भी आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन चांद की रोशनी की व्यवस्था हो जाए तो सोने पे सुहागा है। कहीं छत पे, टेरेस पे, कहीं भी आप अपने हिसाब से उसको ऐसी जगह हैंग करें, उस पर हल्का सा कपड़ा ढाप दें, चुन्नी वगैरह, ताकि चांद की रोशनी उसमें जाती रहे। उस दिन व्रत भी है पूर्णिमा का। अपने आराध्य देव का ध्यान करके, चंद्रमा का ध्यान करके अपना जो भी आपका दिन का पूजन है अच्छे से करना, और शाम को आप चंद्रमा को प्रणाम करके अपना व्रत खोल लेना। अब इसमें क्या होता है कि जिस समय मध्य रात्रि में, अब तो मध्य रात्रि सबको हो जाती है, शहरों में तो कोई 12 बजे से पहले सोता ही नहीं है। उस समय चंद्रमा बिल्कुल मध्य आकाश में खड़े दिखाई देंगे। उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें और उन्हें दीप भी आप दर्शन करावें, दिखावें, और थोड़ा सा जल, उसमें हल्का सा कच्चा दूध मिला करके, चावल मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य दें, बहुत अच्छा होता है। जब आप खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें तब वो भिगोनी जो भी आपके हाथ में, उसे हाथ में लेकर के एक मंत्र पढ़ें। अब आप कहोगे कि भिगोना पकड़े या कागज़ पकड़े शर्मा जी, जो आपने मंत्र दिया है? तो भैया कोई आपका बच्चा कोई भी उस कागज़ को पकड़ के खड़ा हो जाए, आप मंत्र पढ़ लेना। मंत्र नोट कर लीजिए आप, लिखें, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। दोबारा सुने, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। यानी कि हे भगवान, आज की जो अमृत की बेला है ये हमसे न छूटे, आप अपनी सहस्त्रों किरणों से हमारी इस खीर में अमृत रूपी रस को बरसाइए, टपकाइए। और इस खीर को वैसे ना उबालें, कच्चे दूध में ही आप इसको ऐसे ही भिगोनी में दूध डाल करके किसी उसमें, और उसमें आप चिवड़ा डाल दीजिए। पोहे तो सबके घर में पोहा होता नहीं, तो बाजार से एक छोटा सा पैकेट मंगा लीजिए। पोहे को अच्छे से धो करके उसमें आप उसको छोड़ दीजिए। चीनी ना डालें, अभी हल्की सी चीनी शक्कर बाद में डालें। सुबह 4 बजे के आसपास तक ये खीर चांद की रोशनी में रहे। 4 बजे के आसपास हम तो सो जाया करते थे, और हमारी माताजी हमें उठा करके ऐसे ही बस बिस्तर पे बिठाया और थोड़ी सी खीर कटोरी में खा लो, और फिर हम कई बार खा करके सो जाया करते थे। बड़े हुए फिर तो खैर जागने लगे, तो ये उसमें उस समय थोड़ा सा मीठा वो मिला देती थी। तो आप भी ऐसे करिए, ये बस समझ लीजिए हमारी माताजी के नुस्खे आपको मिल रहे हैं। बहुत टेस्टी भी लगती है ये खीर, और इस खीर में वास्तव में अमृत बरस जाता है। जो इस खीर को बच्चे खाते हैं, विद्या का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, और घर में सभी लोगों में शांति का विकास आता है। अब एक चीज और यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है, कई बार आप जिन्हें खीर देना चाहते हैं, अपने बेटा को, बेटी को, पति को, या पति बना रहे हैं तो पत्नी को, किसी को भी, कई बार घर के सदस्य सुबह 4 बजे उठने में आनाकानी करेंगे, आपकी इन बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। उस स्थिति में आप क्या करें? अब आपका मन तो तड़फेगा, शर्मा जी ने कुछ बताया, अब तो करना चाहिए, लेकिन करें कैसे? ये तो उठेंगे नहीं, इनको तो मैं ऐसे दे नहीं पाऊंगी या पाऊंगा। तो क्या करें? जब जागो तब सवेरा। भैया जब वो उठ जाए सुबह, महाराज जी जब उठे 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, तो कहना कि कुल्ली कर लें, कुल्ला कर लें, और बस चाहे नहाए धोए ना, ऐसी कोई बात नहीं है।
एक दिन तो चलता है, थोड़ी थोड़ी खीर उनको दे दें। और सुबह यदि उन्हें नहाने की आदत है, अच्छी बात है, जल्दी नहाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी नहाने के उपरांत वो प्रसाद रूपेण दे दें। खास तौर से जब दें तो मन में यही मंत्र, जब आप भिगोनी से किसी स्पून से उसको निकाल रहे हों कटोरियों में, तो मन में यही ध्यान रखें, चंद्र रूप भगवान तुम अमृत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। बहुत ही बढ़िया ये रहता है। हर शरद पूर्णिमा को ये करना चाहिए। शीतलता आएगी, मन में विचार अच्छे रहेंगे, बुद्धि विद्या का विकास होगा, स्वास्थ्य की जो कमजोरी है वो दूर होती है। और एक चीज आपको और बताएं इसके रूप में, एस्थमेटिक पेशेंट के लिए जो चिरचिटा होता है, चिरचिटा नाम सुनाओ, पुटकंडा जिसे कहते हैं, उसमें छोटे छोटे चिपकने वाली चीजें लग जाती हैं ना कपड़ों पे, उसके अंदर से बीज निकाला जाता है और 10-20 बीज फिर वो बाकायदा खीर उबाल करके बनाई जाती है। उबलती खीर में उसको डाला जाता है और वो एस्थमेटिक पेशेंट को दिया जाता है। जिन्हें वो बनाने की विधि आती हो वही लोग बनाएं, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। अदरवाइज अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट घर में नहीं है, ऐसी कोई किसी को शिकायत नहीं है, तो फिर आप एक काम करें, सीधा जैसे मैंने बताया है, सिंपल तरीके से दूध डालें, उसमें थोड़ा सा चिबड़ा यानी कि पोहा, मुट्ठी भर पोहा, जैसा दूध हो उस हिसाब से थोड़ा पोहा थोड़ा डालें, नहीं तो वो फूल करके बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कभी पता लगे दूध उसमें दिखाई नहीं रहा है। तो थोड़ा सा पोहा डाल करके उसको चांद की रोशनी में रखें। और रात्रि के समय यदि आप चंद्रमा को प्रणाम कर लें, मध्य रात्रि में प्रणाम कर लें, भले आप दीप ना लगा सकें, चंद्रमा को अर्घ्य ना दे सकें, तो चंद्रमा को प्रणाम तो कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है भाई आपके घर से तो चंद्रमा दिख भी नहीं रहे हैं, तो मानसिक प्रणाम कर लें कि हे चंद्रमा, ऊपर को मुंह उठा करके, चंद्रदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, ऐसी भावना के साथ चंद्रमा को प्रणाम कर लें। और जो हमने मंत्र बताया है, इसी मंत्र को 5 बार 11 बार पढ़ लें। कोई खीर नहीं आपके हाथ की खाता है, किसी को नहीं दे सकते। बहुत लोग आज अंग्रेज बन गए, इन बातों को मानते नहीं हैं, अपने शास्त्रों की मानते नहीं हैं, लेकिन दूसरों की छोटी सी शिक्षा भी ग्रहण करने में चूकते नहीं हैं। तो थोड़ी सी खीर बना लें, अपने पहले आराध्या को सुबह नहा धो करके भोग लगा दें, फिर आप स्वयं भोग लगा लें। पूर्णिमा का जिनका व्रत है वो भगवान विष्णु के 1008 नाम पढ़ सकते हैं। और बाकी पूर्णिमा के दिन तो मैं सुबह बता भी दूंगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छे से रखिएगा। आगे सूर्य के भी राशि परिवर्तन है, वो भी आपको उपाय दे दूंगा। दीपावली की कैसे विशेष पूजा करनी है वो भी आपको सारी चीज़ें समय पर देने का हम प्रयास करेंगे। आइए, शरद पूर्णिमा के बारे में आपको बताया है, वो जगजननी, वो महामाया हम सबका कल्याण करें। आइए जुड़ें महामाया से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं
विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, हे भगवती आपकी कृपा सदैव हम पर बरसती रहे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जगजननी की कृपा है, भगवती की कृपा है, उन्होंने बहुत अच्छे से नवरात्र करा लिए। देखो, जब भगवती चाहती हैं तभी कुछ हो पाता है, नहीं तो गंगा के किनारे बैठा व्यक्ति डुबकी नहीं लगा पाता है। मंदिर के पास रहने वाला व्यक्ति मंदिर में एक लोटा भी जल नहीं चढ़ा पाता है। और जब मन चंगा हो, कटौती बिच गंगा हो, तो भगवती बहुत कुछ करा लेती है। इसीलिए ध्यान रखना, ये 30 त्योहार बहुत सोच समझ करके हमारे ऋषियों ने बनाए हैं। इनसे कदापि जी ना चुराना, जितना आपसे बन सके उतना आप सब करने का प्रयास करना। ये पूरा महीना बहुत 30 त्योहारों से ओतप्रोत है। आपका मन कितना भी दुखी हो, आपका मन कितना भी अशांत हो, आप कितने भी अभाव में हो, लेकिन भगवान के लिए आपसे जैसा बन पड़े, समय तो सबके पास है ही, 56 भोग ना सही, लेकिन समय तो सबके पास है ना। तो थोड़ा थोड़ा समय भगवान की साधना में जरूर दे लेना। और ये दीपावली का तक का समय बहुत ही खास है, विशेष है, इसलिए भगवान से जुड़े रहना। जिंदगी में आपके बदलाव जरूर आएगा, भगवती आपको खुशियाँ जरूर प्रदान करेंगी। आज भले ही आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आने वाला कल आपका ज़रूर होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।